हाथरस की पावन धरती पर एक ऐसा मूवमेंट स्टार्ट हुआ। उस मूवमेंट के जो असली प्रणेता है, बहुत ही सम्मान के साथ नाम लेना चाहूँगा आदरणीय श्री बी के मार साहब के। बहुत ही सशक्त, बहुत ही निर्भीक, बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही प्रोत्साहित श्रृंखला में जो स्थापित किया और समाज के मोस्ट वीकर सेक्शन के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये विचार उनके मस्तिष्क में कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। हाथरस के प्रति, चूँकि हाथरस के रहने वाले हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने देखा होगा, हाथरस के समाज का आंकलन किया होगा सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, कल्चरल दृष्टिकोण से। तो बहुत सारे जो डेवलपमेंट के जो एटीट्यूड्स हैं उनको देखते हुए इनके निश्चित तौर से दिमाग में आया होगा कि हाथरस एक ऐसी एक इस देश की धरोहर है जहाँ से हर क्षेत्र में अपनी विधा को स्थापित करने का मौका मिला। आज वही विधा की श्रृंखला में आज बड़े सम्मान के साथ आदरणीय श्री बी के मार साहब ने अपने एक बहुत बड़े शोध के रूप में एक लाइब्रेरी का स्थापना करके, एक इंस्टीट्यूट की स्थापना करके ये एक ऐसा बड़ा सराहनीय कार्य किया है जिसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं और उम्मीद करते हैं, उम्मीद कर भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, साक्षात देख रहे हैं, वर्तमान में देख रहे हैं और इस समय देख रहे हैं। ये उसका परिणाम है, बड़ा सुखद परिणाम है। अगर इस परिणाम में थोड़ा सा और भी प्रयास हो जाए हमारे सारे लोगों का, इस समाज के बुद्धिजीवियों का, समाज के प्रबुद्ध लोगों का, तो बहुत बड़ा ये रूप ले लेगा और रूप का परिणाम होगा कि इसी समाज के लोगों को अब हर क्षेत्र में सोपान के रूप में देखेंगे, ऊंचाइयों पर उड़ान के साथ में देखेंगे हर क्षेत्र का, चाहे कल्चरल का हो, चाहे इकोनॉमिक का हो, या किसी भी वक्त हो, या टेक्निकल का हो। तो ये लाइब्रेरी की स्थापना करना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा बड़ा कार्य है। और आज हम इसी लाइब्रेरी के परिसर में एक ऐसे महान व्यक्ति की एक जयंती मना रहे हैं जिनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है, जिनका जीवन पूरा का पूरा जीवन समाज की सेवा में लगा हुआ है। बहुत ही ऐतिहासिक, पॉलिटिकल तो सोशल हो, उन्होंने अचीवमेंट प्राप्त किए हैं और वो अचीवमेंट जो है इस समाज के विकास के लिए ही निमित्त हुए हैं। जैसे कि एक आरक्षण का मामला है, नाम तो आपको पता है, तुलसी प्रसाद सहयोगी आरक्षण का मामला था। ये जाहिर है कि इस देश में अगर हम 5000 साल का इतिहास देख लें, भारत का इतिहास देख लें, उस इतिहास को हम चर्चा करें, उस इतिहास का आंकलन करें, शोध करें, तो हमको पता चलेगा कि हमारा अपना समाज दलित समाज के आज के रूप में, पहले के दलित नहीं बोलते थे, इसके स्वरूप और था। और जितने भी सारे समाज हैं, उन समाजों में अगर आप सत्यता से देखें, थोड़ा सा अध्ययन करके देखें गहराई से, तो ये जो समाज इसको कोरी कहते हैं, बुनकर भी कहते हैं, बहुत सारे कहते हैं। सारे देश में के विभिन्न जगहों, विभिन्न स्थानों पर के विभिन्न नामों से जाना जाता है, लेकिन इसका एक मुख्य मुद्दा, एक मेन मुद्दा है, वो है बुनाई का, वीविंग का। यही प्रोफेशन है और यही इसकी पहचान है। आंध्रा की बात हो, तो प्रदेश की बात हो, देश के किसी भी सूबे की बात हो, बुनाई एक है और बुनाई इसका मुख्य आधार है। और बुनाई और पेशा यही जो है इसकी पहचान, एक धरोहर है, इसकी संस्कृति है और इसकी संस्कृति भारत की संस्कृति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम
भगवान कृष्ण का, ये भगवान राम का जो आज लोग नाम लेते हैं, हम इनकी चर्चा कर लें। इस दुनिया में ये नाम है, काल्पनिक नाम है, ये असली नाम नहीं है। असली नाम अगर देखना चाहते हो तो कबीर साहब को पढ़ो। असली नाम देखना चाहते हो ईश्वर का तो महात्मा बुद्ध की वाणी को पढ़ो। ये हमारे ईष्ट है, इस समाज के ईष्ट है, ये हमारे बाप हैं, हमारे दादा हैं। जिस रूप में, जिस भाषा में इनको संबोधित करना चाहो वही आपको सामने नजर आएगा। कबीर साहब की वाणी, बुद्ध की वाणी, वो वाणी है जिसे मानव को तर जाता है, पूरा सारा संसार तर जाता है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि इस भारत देश में हमारे समाज के ऐसे कितने लोग हैं जो बुद्ध के बारे में जानते हैं, जो कबीर के बारे में जानते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम परसेंटेज लोग हैं जो आज भी कबीर के बारे में चर्चा नहीं कर सकते, बुद्ध के बारे में चर्चा नहीं कर सकते। और इन्हीं बुद्ध और कबीर की को जानने के लिए इस देश ने एक ऐसे रत्न को जन्म दिया जिसको बाबा साहब के नाम से जानते हैं। वो रत्न इस भारत की धरती पर पैदा होने के बाद में सारे संसार को एक दिशा दी। ये बहुत बड़ी बात है। सारे संसार को बताया कि जीवन क्या है, जीवन को कैसे जीवन तक किया। आज पूरे संसार की पृथ्वी पर इनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है, इनसे बड़ा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं है। ये सत्यता है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने देखा होगा कि जिस समाज से पैदा हुए, जिस 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 परिस्थितियों में ये रहे, पढ़े लिखे बड़े, किस तरह से बड़े, आप उनकी सुनोगे आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन संघर्ष नहीं छोड़ा, लक्ष्य को नहीं छोड़ा, लक्ष्य को साधा। और जिस व्यक्ति ने इस लक्ष्य को साध लिया, किसी भी दिशा में हो, वो व्यक्ति निश्चित तौर से आगे बढ़ेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। कोई चीज मिली है, एक पर्सन से मिली है, विवेक से, बुद्धि से मिली है। मुझे पत्थर को फूलने से बुद्धि नहीं मिलती। अगर आपको पीएचडी या आपको एमए करना है, आपको डिलीट करना है या एमफिल करना है, डॉक्टरेट बनना है, मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग बनना है, पायलट बनना है, तो किसी मंदिर में जाकर के आपको डिग्री नहीं मिलेगी। डिग्री कहाँ मिलेगी? यूनिवर्सिटी में। डिग्री कहाँ मिलती है? कॉलेज में। डिग्री कहाँ मिलती है? पाठशाला में। किसी मंदिर मस्जिदों में डिग्री नहीं मिलती। अगर हम आईएएस बनना चाहते हैं, किसी मंदिर में जाकर पूजा कर रहे, भगवान मुझे आईएएस बना दे, बन सकते हैं क्या? नहीं बनोगे ना। कहाँ बनोगे? इस जगह। यहाँ पुस्तकें हैं, यहाँ ज्ञान का भंडार है। वही ज्ञान का भंडार आपको काम आएगा, वही फलीभूत होकर के आपको आईएएस बना दे। लगन और मेहनत, परिश्रम, बस आपको जो माइंड को कंसीड करने की जरूरत है। एक बात, जहाँ आरक्षण की बात कभी मैं किसी मूल मुद्दे पर आ रहा हूँ, क्योंकि जयंती जो सुप्रदा सहयोग जी के उसको मना रहे हैं, ये आरक्षण का आखिर मतलब क्या है? हम क्यों चिल्लाते हैं आरक्षण आरक्षण आरक्षण? ये अब स्पष्ट मान लो कि जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, हम समाज की बात कर लेते हैं, अलग समाज बात नहीं करते। लॉ के स्टूडेंट भाई को बेच दी बैठे लॉ कर रहे हैं, इनको पता होना चाहिए, मेरे बड़े भाई को पता होना चाहिए, और रमन जी को पता है, बहुत अच्छे सोशल वर्कर धर्मेंद्र जी हैं, आप सारे लोग हो, कि 26 जनवरी, बहुत लंबा नहीं बोलूँगा, बहुत इज्जत का एक बहुत बड़ा एक वो है इतिहास इसका, शॉर्ट में और नेक्स्ट टाइम बता रहा हूँ। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ, राइट? ओके। और 26 जनवरी को देश गणतंत्र रिपब्लिक हुआ। 15 अगस्त को स्वतंत्रता हुआ और 26 को गणतंत्र रिपब्लिक, उसको ऑथेंटिक कॉन्स्टिट्यूशनल इस देश की शेपिंग हुई, राइट? अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने वाले उस डॉक्यूमेंट को, उस संविधान को गौर से देखें तो उत्तर प्रदेश का हिंदुस्तान के किसी भी सूबे में ये कोरी जाति जो विभिन्न जातियों से जानी जाती है, मैं समझता हूँ आप ये कोरी जानते होंगे, लेकिन इसके कम से कम 84 नाम से जाने पूरे हिंदुस्तान में 84 वर्ड से इसके
कहीं कोपटा है, कहीं कोसी है, कहीं कोरी, यहाँ भी है। यहाँ अब इटावा से आगे निकल जाओ तो और क्या बोलते हैं, माहौर बोलते हैं। माहौर नहीं बोलते हैं, लेकिन माहौर किसी बहस में नहीं है, माहौर किसी गोरखपुर में नहीं है, माहौर कहीं किसी गोंडा में नहीं है, माहौर पाटनवाला में नहीं है, माहौर बरेली में नहीं है, माहौर सहारनपुर में नहीं है, माहौर वहाँ नहीं है, माहौर आंध्र प्रदेश में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, न मध्य प्रदेश में, कहीं नहीं, माहौर इसी बेल्ट में। और वहाँ जो जो सोलंकी है वो यहाँ नहीं है, मैं पाटीदार है वो यहाँ नहीं है। राजस्थान में कुछ बोलते हैं, यहाँ नहीं है। मीणा एक जाति है राजस्थान में, मीणा जाटव भी होते हैं, मीणा कोरी भी होते हैं, लेकिन यहाँ नहीं है। तो ये विभिन्न नामों से जानी जाने वाली जाति विभिन्न नामों से है, कोई नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनका मूल स्वरूप क्या है? मूल स्वरूप है बुनाई का। कोरी और कोरी ये दो शब्द ऐसे ही पॉपुलर है, हिंदुस्तान के हर प्रांत में कोरी और कोरी नाम से लोग जाने जाते हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य जाने जाते हैं वो अलग जाते हैं। तो आरक्षण में क्यों मिला? क्योंकि एक मेन मुद्दा है कि आरक्षण एक वो चीज़ है, एक सुविधा, सरकारी सुविधा। कोई पट्टीदार नहीं है कि आरक्षण है कि हम बानवीक हो गया कि हम ये हो गया कि वो नहीं, कुछ नहीं। एक आरक्षण एक सरकारी सुविधा है, और सुविधा के माध्यम से आप बेहतर तरीके से अपने लाइफ को कैसे सुधार सकते हैं। ये एजुकेशन के माध्यम से सुधारें, चलेंगे एजुकेशन करेंगे, ये पॉलिटिक्स में आएंगे या अन्य कई टेक्निकल उसमें लेंगे, तो ये आरक्षण एक मुद्दा है। इसके सारे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, एक वो आरक्षण। और आरक्षण क्यों मिला, क्यों मिलना चाहिए, उसका एक मेन मुद्दा है कि हम उस दौर में, जिस दौर में ब्रिटिश राज था, उस दौर में एक मुगल राज भी रहा है, इस दौर में बहुत सारे लोगों ने यहाँ के शासन किए, लेकिन मुख्य जो शासन है उन दौर में हम और अपना समाज, जिस समाज से हम लोग आते हैं, उस वक्त में न तो आर्थिक रूप से संपन्न था, न सामाजिक कोई बहुत बड़ा ताना बाना अच्छा था, नहीं टेक्निकल में ताना बाना अच्छा था, ताकि हम लोग इस अपने इस धरती पर यहाँ अपने मुल्क में अपने आप को बहुत बेहतर रूप से पेश कर सकें। ऐसा कुछ ही नहीं था। अब इस कुछ न होने के लिए एक ये इशारा ये निकला कि भाई जब तक कोई इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए जिसके तरीके, कोई सीढ़ियाँ हैं, हम छत पर जाने के सीढ़ियों को सहारा लेंगे ना, एकदम जब नहीं लगाएंगे। तो ये वो सीढ़ी है, आरक्षण वो चीज़ है कि इसके सारे हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। ये आरक्षण का मुद्दा ये उठा, और लोग हुआ तो ये हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो उस वक्त में कोरी समाज शुल्कास में नहीं था। डॉक्टर अम्बेडकर ने